श्री हरिमोहन शर्मा। मैं तो सोच रहा था दीप्ति किरण जी बोलेगी तो। ओपनर बैट्समैन। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि आपने तत्काल ही मेरा नाम पुकार लिया, उसके लिए हृदय के गहन तल से आपका। आप अच्छा बोलते हो लेकिन टाइम में ही बोलिए। चाहे सरकार प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मेरे गुरु का विषय है, पर इतना ध्यान रखें कि विषय से भटक नहीं जावे। दोनों विद्वान है, मुझे तो दोनों की सुननी है। चाहे सरकार की विकास के कार्यों में तारीफ करने में परेशानी हो, लेकिन सरकार के लगातार नाम परिवर्तन करने के कार्य की तो मुझे तारीफ करना ही पड़ेगा। बड़ी तेज चली सरकार, वरना बड़ी तेज चली रफ्तार। ये है भजनलाल सरकार, बड़ा नारा था। अब तक आप मान्यवर, इस सरकार ने नाम परिवर्तन करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया इस एक साल। इतने नाम परिवर्तन किए। मैं बताना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं इस पे भी बाद में, विश्वविद्यालय, लेकिन नाम आपकी तरफ ही। नाम परिवर्तन करने से ही अगर उस विकास की योजनाओं को कोई संबल मिल जाए, नाम परिवर्तन करने से ही अगर विश्वविद्यालय तरक्की पर चल जाए, नाम परिवर्तन करने से ही विश्व के स्तर पर राजस्थान के इन 33 विश्वविद्यालयों में कोई पहुंच जाए तो समझ में आता है। किसी भी काम को करने के लिए जो आपका उद्देश्य है, वो उद्देश्य नाम परिवर्तन करने से पूरा न होगा। ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने काम किया, जो हमारी चिरंजीवी योजना थी, नाम बदला आपने इंदिरा रसोई का, जो अन्नपूर्णा रसोई योजना में नाम बदला। आपने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में नाम बदला। विश्वविद्यालय में बोलना है ऐसा है साहब। आज की चर्चा विश्वविद्यालय इसी ना सर, ये मेरा अधिकार है। ये नाम बदलने पे बोल रहा हूँ, नाम बदलने पे बोल रहा हूँ, नाम बदलने पे बोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी मैं आपने नाम बदल दिया, तो नाम बदलने में तो मैं बोलूंगा ना, नाम बदलने पे बोलूंगा। इंदिरा गांधी शहरी। मैं आपको कह रहा हूँ अंकित नहीं, आप विश्वविद्यालय पे बोलो, उसमें जिसके नाम परिवर्तन आप बोलो, लेकिन बाकी पॉलिटिकल बातें पर अन्य विषयों में आइए, नियमों में करिए। नहीं, ये इसका ही नहीं, विश्वविद्यालय का जुड़ाव ही नहीं है। निवेदन करना चाहता हूँ, किसी विश्वविद्यालय का नाम ही परिवर्तन नहीं है। ये विधेयक नाम परिवर्तन का है। विश्वविद्यालय का नाम ये विधेयक किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। विधेयक नाम परिवर्तन का नहीं है, विधेयक नाम परिवर्तन का है। नाम परिवर्तन नहीं है, इसी पे तो बोल रहा हूँ, नाम परिवर्तन नहीं है। कि इस सरकार ने जो नाम परिवर्तन किए, वो सुनने में क्या दिक्कत है सर? अरे नाम ही परिवर्तन है विश्वविद्यालय में, नाम परिवर्तन है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो? ये जनरल डिबेट थोड़ी है, विधायी कार्य है। नाम परिवर्तन है ही नहीं भाई। ये नाम परिवर्तन विधियों पे बोलो जितना बोलना है। इसे इंदिरा गांधी रसोई और कहां से आ गए? क्या है ही नहीं विषय। नाम परिवर्तन की तो बात है। नाम परिवर्तन करने के नाम परिवर्तन नहीं क्या है। फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस विषय में तो जाना पड़ेगा ना। आज विश्वविद्यालय पे ही चर्चा है, जो बोलना है बोलो। विधियों पे विश्वविद्यालय में नाम भी परिवर्तन नहीं हो रहे, नाम भी नहीं है। कुलपति का कुलगुरु कर रहे हैं। कुलपति का है तो कुल विश्वविद्यालय में बोलो ना। हाँ, तो ये कहां से आ गए? फिर तो आप 10 मिनट ऐसे करोगे, ऐसे नहीं। उसी पे आ रहे, थोड़ी भूमिका बनाने ये तो मेरा अधिकार है। केवल विश्वविद्यालय वाला ही अंकित होगा, बाकी अंकित नहीं। नेता घुमाने का समय गया, अब सीधे आओ। ये तो मेरा अधिकार है। ये ऐसा ही है का नाम भी वरुण सागर कर दिया। हाँ, नाम बदल दिया। हाँ, तो ये विश्वविद्यालय में नहीं है। अरे जब आपके समय क्या क्या बचा, उसकी चर्चा करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय में बात करो जो करनी। नहीं। आप विधेयक पे बोलो, विधायक संशोधन में बोलो, जो बोलना है बोलो।
विधेयक पे तो बोल रहे हैं सर, नाम परिवर्तन पे ही तो। अरे विधेयक में नाम परिवर्तन नहीं है नहीं, ना। नाम परिवर्तन का ही तो है विधेयक। अरे कुलपति का है तो विश्वविद्यालय शिक्षा पे बोलो ना। नाम परिवर्तन शिक्षा में बोलो। नाम परिवर्तन का ही तो है ये। शिक्षा पे आओ, नहीं तो मैं दूसरे का नाम पुकारूंगा। नहीं, आप आपकी मर्जी, आप नहीं आप करो शिक्षा तो पे बोलो, नहीं बोलूंगा। जो बोलना है शिक्षा पे बोलो। ये मेरे अधिकार आनंद का मामला है सर। आपको अधिकार नहीं, अनुमति, शिक्षा पे बोलोगे तो अंकित होगा, नहीं तो नहीं होगा। रोका नहीं जा सकता। नहीं, शिक्षा पे नहीं बोलोगे तो टोकेंगे। नहीं तो फिर ये तो मर्जी की बात है सर, ये तो मर्जी की बात है। आप बोलने का अधिकार का आनंद करो। आप शिक्षा पे बोलो ना। ना सर, आप शिक्षा बोलोगे तो अंकित होगा, शिक्षा बोलोगे तो अंकित मैं होगा। क्या बोलूंगा ये मेरा अधिकार नहीं, है। विषय पे बोलना है। मैं नहीं, ये मेरा कहना है, शिक्षा की बात करता हूँ। मैं असंसदीय नहीं, आप आना ऐसा बोल रहे हैं। मैं ये फिल्म चाहिए नहीं है। असंसदीय बात भाई ने करूं, बुला जाओ। तो आप मुझको रोक श्री, सकते हो। मैं अगला नाम पुकारो, विषय पे बोलो तो बोलो। नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ सर। बात नहीं करेगा, फिर खाली उसी पे चलेगी चर्चा। नहीं तो विषय पे बोलो, शिक्षा पे बोलो। सर वही ला रहे हैं आर्टिकुलेशन। अरे विश्वविद्यालय की शिक्षा पे आर्टिकुलेशन बोलो ना। वैसा ही है सर, नाम पे ही ला रहे शिक्षा बोलो, हैं, नाम पे ही ला रहे हैं सर, नाम पे ही ला रहे हैं। शिक्षा पे तो बोलो। ऐसा है साहब के बोलो। गुरुकुल, हाँ कुलगुरु हाँ, बोलो बोलो। और कुलपति, इस पे तो बोल लूं सर। वो जरूर बोलो ना। शिक्षा पे जो बोलना है, विषय में जो बोलना है बोलो। मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि स्पीकर साहब भी शिक्षाविद रहे हैं, और कुलगुरु और कुलपति में आप अंतर बता दीजिए, क्यों परिवर्तन कर रहे हो? अब आप अपना बोलो, फिर जवाब ये मंत्री जी जवाब शिक्षा दे देंगे। मंत्री जी देखो, आपको इनको तो बोलने सिक्योरिटी दो, चाहिए, आपको अपनी बोलना। जान का खतरा है, सुरक्षित रहो। आपको तो पुलिस चाहिए बाहर निकलते ही, मुझे तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो पुलिस नहीं चाहिए, आपको चाहिए, इसलिए कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो। मान्यवर, कुल गुरु और कुलपति, ये शब्द कहां से आया? कुलपति भी संस्कृत, हाँ, यही तो मैं, तो ये बताएगा कौन? ये तो उनको बोल दो, वही भर के 15 मिनट। ये 15 मिनट में, 15-1 मिनट में आ जाए। क्या आवश्यकता आ पड़ी सर? माननीय सभापति महोदय जी बताइए, बोलिए। कि कुल गुरु और कुलपति, कुल गुरु लिखने में और कुलपति लिखने में ऐसा कोस अनर्थ हो गया था, जिससे आपके 33 विश्वविद्यालय जो राजस्थान के हैं वो विश्व विजेता बन जाते। आपका 33 में से एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर शीर्ष पर नहीं है। शर्म की बात तो यह है कि विश्वविद्यालय को तो आप शीर्ष पर पहुंचा नहीं पाए, और अपनी मूल भावनाओं के अनुसार आप ले जाना कहां चाहते हो देश को? कुलगुरु की कल्पना किए है बहुत पुराने समय, जब न तो कोई टेक्निकल एजुकेशन थी, न कोई हायर एजुकेशन थी, बल्कि कुलगुरु अपने परिवार के वहां आश्रम बनाकर कुछ बच्चों को वैदिक ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान ये देता था, वो है कुलगुरु। और कुलपति वह है जिसको प्रशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय का करना है, ये अंतर है। तो कुलगुरु जो एक उसे धार्मिक सद्भावना, धार्मिक हिसाब से एक गुरु के रूप में जो शिक्षण देता था, वो आज यूनिवर्सिटी में है क्या? आप कुलगुरु कर दोगे तो आप पुराने आश्रम ला करके रख दोगे क्या यूनिवर्सिटी में? आज यूनिवर्सिटी कहां जा रही है? तो पहले से लिख। आप यूनिवर्सिटी में कैसी एजुकेशन है, क्या क्या व्यवस्था है, कितना टेक्नोलॉजी में हम इंटरनेशनल लेवल पे चल गए। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, इस बात पर ध्यान दो। इसके बजाय माननीय राज्यपाल जो ये इसको कुल गुरु बनाने का जो संकल्प जो आपने लिया, राज्यपाल की हर बात मानना जरूरी नहीं है। बता। अगर मानना है तो मेरी तो राय है कि आप मानो। राज्यपाल महोदय ने कई स्थान पर भाषण दिए अभी, कई इस अपराध की ये सजा होना चाहिए। अलवर में कहा इस अपराध की ये सजा होना चाहिए।
तो उनमें भी परिवर्तन कर देना अगर राज्यपाल के हिसाब से आप कर रहे हो, हमें एतराज नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान उच्च शिक्षा में चाहे किसी भी सरकार रही हो, लेकिन इस 1.5 साल के अंतराल में पूर्ववर्ती सरकार ने तो फिर भी कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, अनेक इंस्टीट्यूशन खोले, अनेक हायर सेकेंडरी स्कूल खोली, अनेक एक रिकॉर्ड कायम किया शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन इस 1.25 साल की सरकार ने पूरे 1.25 साल में प्राइमरी स्कूल बंद करने के अलावा कोई नया काम नहीं किया है। 4.5 ब्राजे माननीय सदस्य ब्राजे न हायर सेकेंडरी स्कूल न मिडिल स्कूल, और काम चला रहे हैं कि साहब कुल गुरु कर दो। आप कुल गुरु की भी इसमें बेइज्जती कर रहे हैं। गुरु एक सम्मानीय स्थिति है हमारी पुरानी, ये तो एक प्रशासनिक जगह है, कुलपति वाली तो गुरु वाली नहीं है, ये प्रशासनिक है, उसको प्रशासन चलाना पड़ता है। तो इस प्रशासनिक स्थिति वाली को तो आप कुलपति रहने दो, कुल गुरु करने से कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आप ये बता दीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पे आप जब भाषण दे, आप मुझे बताना इन 33 यूनिवर्सिटी में से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है आपकी हमारी जिसने विश्व में नाम किया हो? नहीं बता सकते। इन 1.25 साल में आपने शैक्षणिक उद्धार के लिए कॉलेजेज में कोई परिवर्तन किया हो एक भी, तो आप वो बता दें। आप ये बता दें कि आगे आने वाले समय में भी क्या कुल गुरु नाम लिखने से क्या सारी शैक्षणिक व्यवस्था सुधर जाएगी? आप ये बता दें। बिना विजन के, बिना सोच के, बिना कार्य प्रणाली के ये सरकार नाम बदलकर, चाहे वो कोई मांग कर लेगा, अभी कोई मिर्जा इस्माइल रोड है उसका नाम बदल दो, नाम बदलने के अलावा कोई दिमाग में काम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप देखिए इसको कि एक सर रिचार्ड लिविंगस्टन की एक किताब है सम टास्क ऑफ एजुकेशन, उसमें उन्होंने लिखा है द वर्ड्स आर पावरफुल एजेंट, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज रियल मीनिंग देन यूज देम। आप मुझे ये बता दें कि आपका इसका जो कुलपति का और कुल गुरु करने का इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपने जो लिखा उसमें भी लॉजिक नहीं है। आधार तो होगा आपके पास कि इस परिवर्तन से कितना व्यापक परिवर्तन आप हमारे शैक्षणिक जगत को उच्च स्तर पर पहुंचाने का लिए कर देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इधर उधर की बात करने के बजाय तो आपको हमारी शिक्षा को किस स्तर से उच्च स्तर पर पहुंचाएं और हमारे विश्वविद्यालय दुनिया में हमारा नाम करें, उस नाम के हिसाब से आपको सोचना चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी सरकार एक ही काम है जब से बनी है, नाम बदलो, नाम बदलो, नाम बदलो, नाम बदलो। थोड़ी तो शर्म करो भाई, श्री काम रविंद्र करो। पाटिल, नाम बदलो के अलावा सरकार के पास कोई काम नहीं है। श्री मेरा गोविंद विनम्र सिंह अनुरोध और डोटासरा। प्रार्थना, मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है। राजे साहब क्यों अभी तो 5 बजे से पहले ही खत्म करना चाहते हो क्या विधानसभा को? डॉक्टर सुभाष गर्ग, अरे कल ही 4:30 बजे हो गई थी, बोलने तो दो। कल ही एक सेकंड, एक मिनट, माननीय सभापति पॉइंट ऑफ महोदय। इंफॉर्मेशन, माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, 1 सेकंड। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।